देखिए, ईरान ने हुर्मुज़ जलसंधि क्या बंद कर दी। पूरी दुनिया में तेल और गैस का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और ये एक ऐसा कदम है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले हैं। और इस संकट का असर ना तुरंत हम लोगों की आम जिंदगी पर दिखना शुरू हो गया है। जो भी चीज़ पकाकर बेची जाती है वो सब महंगी हो रही है। सोचिए, चाहे वो होटल का समोसा हो या इडली डोसा, और एलपीजी सिलेंडर, उनके दाम तो मानो आसमान छू रहे हैं। तो चलिए इस पूरे संकट को एक एक करके समझते हैं। पहले हम जानेंगे कि ये होर्मुज़ इतना अहम क्यों है। फिर देखेंगे कि इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ रहा है। ईरान का असली खेल क्या है, इस मुश्किल में भारत कहाँ खड़ा है, और आखिर में इस पूरी ग्लोबल चेस में बड़ी बड़ी महाशक्तियां क्या चालें चल रही हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये हॉर्मुज़ जल संधि है क्या भला, कि इसके बंद होने से पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। तो देखिए, जल संधि मतलब समुद्र का एक बहुत ही पतला सा रास्ता। और होर्मुज़ की सबसे बड़ी बात ही यही है कि ये बहुत ज़्यादा संकरा है, और इसी वजह से किसी भी देश के लिए इसे कंट्रोल करना या इसे बंद कर देना बहुत आसान हो जाता है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, पूरी दुनिया में जितना भी तेल सप्लाई होता है उसका लगभग 25 से 30% हिस्सा सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। ये एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है, और ईरान ने इसी लाइफलाइन को पकड़ लिया है। और ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि कौन कितना निर्भर है। चीन जैसे बड़े देश तो अपनी जरूरत का लगभग 90% तेल यहीं से मंगाते हैं। भारत भी बहुत बड़े पैमाने पर यहीं से तेल आयात करता है। मतलब हमारी निर्भरता भी बहुत ज्यादा है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। बात सिर्फ कच्चे तेल की नहीं है। ये जो ब्लॉकेड हुआ है ना, इसमें कई तरह के जहाज और उनमें भरा कीमती सामान फंसा हुआ है। इस जाम में सिर्फ तेल के बड़े बड़े टैंकर ही नहीं हैं, इसमें अनाज और कोयला ले जाने वाले बल्क कैरियर्स हैं, फैक्ट्रियों का सामान लाने ले जाने वाले कंटेनर शिप्स हैं, और सबसे जरूरी, हमारे घरों में खाना पकाने वाली एलपीजी और गाड़ियों में पड़ने वाली सीएनजी गैस लाने वाले विशाल कैरियर भी वहीं अटके पड़े हैं। और मजे की बात यह है कि ये सारी गैस असल में एक ही है, नेचुरल गैस। बस इसके रूप बदल जाते हैं। जब इसे दबाकर सिलेंडर में भरते हैं तो ये बन जाती है सीएनजी। जब इसे पाइप के जरिए घरों तक पहुंचाते हैं तो ये कहलाती है पीएनजी। और जब जहाज़ों में भरकर दूसरे देशों में भेजने के लिए इसे ठंडा करके लिक्विड बनाया जाता है तो ये बन जाती है एलएनजी। और यही एलएनजी अभी हॉर्मुज़ में फंसी हुई है। तो अब सवाल उठता है कि भाई, ईरान ने इतना बड़ा और खतरनाक कदम उठाया क्यों? चलिए अब इस संकट के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं और ईरान की पूरी रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए समुद्र में माइंस बिछा दी हैं, और साफ साफ धमकी दी है कि अगर कोई भी जहाज बिना इजाजत के यहां से गुजरा तो उस पर सीधा मिसाइल से हमला कर दिया जाएगा। और इससे भी बड़ा दांव ईरान ने ग्लोबल ट्रेड पर खेला है। उसने ऐलान कर दिया है कि जो भी जहाज अमेरिकी डॉलर में लेन देन करेगा उसे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अगर यहां से सुरक्षित निकलना है तो एक ही रास्ता है, पेमेंट चीनी युआन में करना होगा। अब आते हैं भारत पर। इस पूरे संकट का हम पर क्या असर पड़ रहा है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईरान के साथ हमारा एक ऐसा रिश्ता था जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद था। जरा सोचिए, 2019 में ईरान हमें 12% की सीधी छूट पर तेल देता था। 60 दिन की उधारी मिलती थी। मतलब पहले तेल बेचो, फिर पैसे चुकाओ, और पेमेंट भी अपने भारतीय रुपए में होता था। साथ ही शिपिंग और इंश्योरेंस का भी कोई खर्चा नहीं था। कितनी शानदार डील थी हमारे लिए। लेकिन सोर्स के मुताबिक अमेरिकी दबाव के चलते भारत को यह जबरदस्त सौदा रद्द करना पड़ा। और नतीजा क्या हुआ? हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस संकट के बीच भी ईरान ने कुछ भारतीय जहाज़ों को जाने दिया है। जब उनके एक प्रतिनिधि से पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि ये परमिशन भारत सरकार के लिए नहीं है, बल्कि उन भारतीय लोगों के लिए है जिन्होंने ईरान से हमदर्दी दिखाई। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को और बड़े कैनवस पर देखते हैं और समझते हैं कि अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियां इस शतरंज के खेल में कहां खड़ी हैं। यहां पर चीन का रोल बहुत बड़ा है। जब अमेरिका ने ईरान के लिए अपना जीपीएस सिस्टम ब्लॉक किया तो चीन ने फौरन उसे अपना बेदो नेविगेशन सिस्टम दे दिया। इसी की वजह से आज ईरान की मिसाइलें बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकती हैं। और इस पूरे संकट का सबसे ज्यादा आर्थिक फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो है रूस। तेल की कीमतें बढ़ने से सोर्स का दावा है कि रूस हर दिन लगभग 6,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है।
देखिए, ऐसे संकट से बचने के लिए भारत ने पहले भी दूसरे रास्ते खोजने की कोशिश की थी। एक तापी पाइपलाइन थी और एक ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। लेकिन सोर्स के मुताबिक 2019 में अमेरिका के दबाव में आकर हमें ईरान वाला वो ज़रूरी प्रोजेक्ट भी रद्द करना पड़ा और इसी वजह से हमारी निर्भरता समुद्री रास्तों पर बनी रही। इस मामले में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब, सोर्स के अनुसार, अमेरिका के काउंटर टेररिज्म चीफ ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि अमेरिका इस लड़ाई में ईरान की वजह से नहीं बल्कि इजराइल के दबाव में आकर शामिल हुआ है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, बड़ी बड़ी महाशक्तियों के इस खेल में भारत जैसा देश अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों और अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती के बीच एक संतुलन कैसे बनाए? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब खोजना ही आगे का रास्ता तय करेगा।